फिस्कल डिसिप्लिन में दूसरी चीज़ जो स्ट्राइकिंग है, क्योंकि देखिए आपका यश क्या है कि ये छठा बजट है आपके लिए, इंशाल्लाह सातवां भी होने ही वाला है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो उसमें यह है कि ये लालच नहीं है कि कोई ऐसा काम करो जिससे कि सब्सिडी ज़्यादा देनी पड़ जाए। यूपीए रिजीम का एक तरीका था कि सब्सिडी ज़्यादा देंगे, टारगेटेड, डायरेक्ट, इफेक्टिव बेनिफिट ट्रांसफ़र, वेलफेयरिज्म आपका दूसरे तरह का था। ये बड़ा माइंडसेट चेंज है। दूसरी चीज़, इन्फ्लेशन का जो मैनेजमेंट है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट को देखें, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं उसमें इन्फ्लेशन को आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। वो आप कैसे कर पाए, लुकिंग एट दी प्रेशर्स एंड पुल्स, उस पर थोड़ा बताना चाहें। एक विषय आपके प्रश्न पहले ऑब्जर्वेशन के ऊपर, फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना, सब्सिडी के विषय, इसमें वो क्या बोलते हैं, दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट टू वन अनदर। फिस्कल डिसिप्लिन होना है तो सब्सिडी कटवाना है, इट इज नॉट लाइक दैट। फिस्कल डिसिप्लिन एक और, मगर जहां सब्सिडी, जैसे कि फर्टिलाइजर सब्सिडी कोविड काल में और उसके तुरंत बाद में और उसके अगले साल भी हजारों रुपया डिफरेंस जब निकला, मतलब 1 केजी यूरिया अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो पैसा देना था, विच देते आए हम उस साल और लगातार 2 साल ऐसे 100 रुपया के जगह पर 1500 रुपया तक पहुंचा दाम। फिर भी हम इंपोर्ट किए और फिर भी उस प्राइस को, उस डिफरेंस प्राइस को क्या बोलते हैं, इंक्रीज्ड कॉस्ट को किसान के ऊपर नहीं डाला। जितने भी बोझ आया वो हमारे ही ऊपर ले लिया और किसान को फर्क नहीं पड़ा ग्राउंड में कि इस प्राइस राइस से पहले जितना देते थे बोरी 290 या 300 रुपया, उतना ही उसके बाद भी दिए। सो फिस्कल डिसिप्लिन, इसीलिए हम सब सब्सिडी बोझ उठाएंगे नहीं और किसान के ऊपर डाल दो, वो कभी नहीं हुआ। इसीलिए वो क्या बोलते हैं, पर्यायवाची नहीं है। इट्स नॉट दिस और दैट, दिस और दैट नहीं है। वो अप्रोच में हम देखते हैं कि कहाँ वो बोझ उठाना पड़ता है, हम जरूर बिना संकोच उठाते हैं। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड, आपने ये प्रश्न पूछा कि फिस्कल डिसिप्लिन आपके पास कंफर्ट लेवल होने के बावजूद भी आप ये पॉपुलिज्म में नहीं गए। जैसे मैं पहले बताया, पॉपुलिज्म नहीं, एम्पावरमेंट के रास्ते में हर योजना जब तैयार होती है, लोगों तक उनको जो बेसिक नेसेसिटी पहुंचना है वो पहुंचाने के लिए हर कोशिश करो। उसके बाद उनके अपने मर्जी कहाँ क्या उनके परिवार के लिए वो करना चाहते हैं। ये नहीं है कि उनके हैंड होल्डिंग ऐसे करो जिससे उनका अपने डिसीजन मेकिंग का भी ताकत बचता नहीं है, ऊपर से वो डिपेंडेंट हो जाता है। वो नहीं है एम्पावरमेंट। हम एम्पावरमेंट के रास्ते में, ना कि एंटाइटलमेंट के रास्ते में चलने वाले लोग हैं, इसीलिए वो सही बैठे। हाँ, इसमें मैम लेकिन एक ऑब्जर्वेशन आता है कि वल्नरेबल सेक्शन की मदद जो लॉन्ग टर्म में हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली ग्रोथ के लिए जो जॉब क्रिएशन होना चाहिए, उसमें इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि हो सकता है उतनी जॉब और रियल प्रोडक्टिविटी किक इन करने में और वक्त लग जाए, क्योंकि हम सोशल सिक्योरिटी की मदद से चल रहे हैं। ये भी एक नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सोशल वेलफेयर, आपने शब्द यूज किया वेलफेयर के, वेलफेयर परिवार तक पहुंचने के लिए हाँ जरूर करेंगे। वेलफेयर क्या होता है, उनको पॉकेट से खर्च ना करना, ट्रीटमेंट को हॉस्पिटल में पहुंचने में, वो वेलफेयर है। जहां गरीब के लिए उनके खर्च, उनके पैसा, उनके सेविंग्स से ना हो, ना कि सरकार से जो आयुष्मान भारत जैसे एक लार्ज ग्रुप इंश्योरेंस प्रोग्राम जिसमें सरकार प्रीमियम बना पे करते हैं, आपको मुफ्त में इलाज मिलता है 5 लाख रुपया तक। वो वेलफेयरिज्म, उसके लिए हाँ ज़रूर खर्च करेंगे। ऐसे ही अच्छा क्वालिटी स्कूल के लिए
कंप्यूटराइजेशन के लिए। कंप्यूटराइजेशन द्वारा बच्चों को नया नया तरीके से सिखाने के लिए ये सब वेलफेयरिज्म कंटिन्यू करेंगे। मगर जब आप जॉब उसको इससे जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं ये बात स्पष्ट रखना चाह रही हूँ कि हर विषय, हर लार्ज प्रोजेक्ट, हर छोटे प्रोजेक्ट, हर पॉलिसी डिसीजन जब भी हम लेते हैं और कैबिनेट में जाते हैं मंजूरी के लिए, पहला प्रश्न ये आता है प्रधानमंत्री जी से कि इससे जॉब्स का क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना नया जॉब्स उत्पन्न होगा इससे, डायरेक्ट कितना, इनडायरेक्ट कितना। इसके ऊपर स्पष्ट तैयार करने के बाद ही कैबिनेट नोट पहुंचता है कैबिनेट में। वो एक फिल्टर है जिसे पास होना चाहिए। हाँ, हर पैसा जो इन्वेस्टमेंट में आ रहा है उससे जॉब्स में, नया जॉब क्रिएशन में, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन में क्या असर पड़ेगा, ये त्रि मापदंड उपयोग करते ही है। वो एक विषय। दूसरा, जॉब्स मतलब एम्प्लॉयमेंट इन समबडी एल्सेस ऑफिस नहीं, सरकारी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, उधर जाकर एक रोजगार मतलब एक जॉब लेना एक तरीका है, ठीक है, वो भी सचमुच अच्छा है। मगर अगर आप में क्षमता है, आप ही अपने बिजनेस चलाने के लिए कोशिश करेंगे, उसको भी हम मदद कर रहे हैं। छोटे हो, एकदम छोटा हो या मीडियम साइज हो, उन सबको बिना कोलैटरल लोन देने का इतना तरह की पॉलिसीज जब है और स्कीम्स जब चलाते हैं, वो अपने अपने रोजगार अपने आप स्वयं क्रिएट करते हैं, और जब क्रिएट करते हैं एक आध लोग को जॉब भी देते हैं। इसीलिए इसमें जब हम प्रोत्साहन देते जा रहे हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट के कैलकुलेशन, बैंक के द्वारा जितने लोगों को उनके अपने बिजनेस चलाने के लिए मदद मिला, और ऐसे मदद मिला जिसमें उनका कोलैटरल तक देने की आवश्यकता नहीं था, ये सब भी गिनती में आना चाहिए। ये मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ।